शमसू पुत्र अफलातून और उनकी वाइफ वो दोनों गंगा में डूब गए हैं। मैं जानना चाहूँगा यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। हाथ ले जा रहा था फिर गिरने के लिए जी पलेट लगा रखी है उसमें। अच्छा, और दोनों में अभी भी थे, वो डोंगे पलट गई या डूब गई, क्या हुआ इस बात की। क्या हुआ था, कुछ जानकारी है? पूरी जानकारी आपको? पूरी जानकारी तो सुबह खाद ले गया था, गाड़ी में भर के पलेज करता गंगा की पल्ली पार। अच्छा, उसके बाद में गांव से फोन गया, तो हसनपुर है, बोले कि ऐसे बात है। बच्चे छोटे ही अभी हैं। मैं दिखाना चाहूँगा बच्चों का रो रो का बुरा हाल है। ये उनकी माँ है। शमसू के बेटे हो ना तुम? किस समय गए थे वो यहाँ से, घर से? अच्छा, स्कूल चले गए थे बेटे तुम? अच्छा अच्छा। घर वालों का रो रो के बुरा हाल है, बच्चे परेशान। वहाँ कोई था उनके पास? कोई पूरी पता नहीं है कि किस समय वो ये हादसा हुआ है। सब गांव वाले भी बहुत सदमे में हैं। घटना हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नानही की है, जहां दो पति पत्नियों की गंगा में डूब जाने से मौत हो गई। बता दें कि ये घटना दोपहर 3:30 बजे घटी, जब दोनों पति पत्नी खेतीबाड़ी के लिए कहीं तक नाव में सफर कर रहे थे और नाव में खाद को लाद करके दूसरी पार ले जाने का काम कर रहे थे। ये हादसा तब हुआ जब आसपास न तो इन्हों के कोई वैसा वो था कि जिससे किसी की दूसरों की मदद ली जा सके। जैसे ही गांव में इस घटना की खबर मिली, गांव के लोग गंगा की तरफ दौड़े और दौड़ करके वहां पर जब माजरा देखा तो फिर सिर्फ उन्हें नाव जो मिली और फिर नाव के साथ में जिस बल्ली से नाव को चलाने का जो काम करते हैं वो बल्ली इन्हें प्राप्त हुई। उसके बाद में परिवार में रोवा पीटी पड़ गई और फिर परिवार वालों ने बिलख बिलख करके बुरा हाल कर लिया। गंगा पर साफ तौर पर यह मंजर देखा जा सकता था। लोगों की वहां पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। वहीं पर बताते हैं कि मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया और पहुंच करके वहां पर जांच पड़ताल की और फिर घटना को जैसे ही घटते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गई। बता दें कि शमसुद्दीन के 4 लड़कियां हैं और बाकी पुत्र भी बताए जा रहे हैं, जबकि ये घटना परिवार के लिए बहुत बड़ी हानि है। बता दें कि ऐसी घटनाएं आमतौर पर अब ज्यादा घटने लगी हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं ये हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही अति पिछड़ा इलाका है। पिछली बार बाढ़ त्रासदी में ही गंगा ने लगभग 1000 से लेकर के 2000 बीघे जंगल को नष्ट करने का काम इस बार किया है। पूरे गांव में अगर देखा जाए तो लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, तो कुछ लोगों ने खेती, जिससे कि इन्होंने जीवन यापन जो करते हैं, इन्होंने खेती को अपना कहीं तक रोजगार बना रखा है। इसी रोजगार के चलते ये लोग खेती करने में तो सक्षम है, पर लेकिन इनके पास में पर्याप्त जमीन नहीं है। जैसे ही गंगा ने इतने बड़े जंगल को अपनी चपेट में लिया, इन लोगों को बेरोजगार कर दिया। जब बात बेरोजगारी की आती है तो फिर परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो रोजगार चाहिए। इसलिए इन लोगों ने गंगा के उस पार, यानी कि जो जंगल कट चुका है, वो गंगा दूसरी तरफ जो छोड़ते हुए चली आ रही है। इन लोगों ने कहीं तक अपनी खेती को बनाए रखने के लिए गंगा की दूसरी पार जाकर के खेती करना स्टार्ट किया और अपनी जान हथेली पर रख करके ये लोग वहां पर खेती करने का काम कर रहे थे। गंगा के साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये गंगा नदी है और फिर कहीं तक इस गंगा नदी के ही तलहटी में ये लोग खेती करने का काम करते हैं। इसी खेती को कहीं तक गंगा ने उस पार दूसरी तरफ यानी कि पूरा जंगल छोड़ दिया है। बात करूं मैं, कोई 100-200 बीघे जंगल नहीं कटा है, इसमें कम से कम 2000 एकड़ जंगल कटा है, जो कि जल्लूपुर और नानही ग्राम पंचायत का सबसे ज्यादा जंगल इस बार गंगा ने अपने दायरे में ले लिया है। और फिर ये दायरा इतना बढ़ गया कि इन लोगों को भूमिहीन कर दिया। आज भूमिहीन होने की वजह से ये लोग कहीं तक पलायन कर रहे हैं और पलायन करने के साथ साथ कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके गंगा के उस पार खेती करने का ये लोग काम कर रहे हैं। यही इनों की सजा है कि इन लोगों ने खेती को दूसरी तरफ चुना। किसी तरीके से तो इन लोगों को अपने बच्चे पालने थे, यही इसकी सजा आज इन लोगों को बहुत ही भयानक रूप से मिली। क्योंकि जानकारी है, पूरी जानकारी आपको?
पूरी जानकारी क्या, सुबह खाद ले गया था गाड़ी में भर के, पलेज करता गंगा की पल्ली पार। अच्छा। उसके बाद में गांव से फोन गया, हम तो हसनपुर है, बोले कि ऐसी बात है, वो दोनों लोग डूब गए हैं, जी। शमसू और शमसू की वाइफ। हाँ हाँ। उसके बाद में कोई पता नहीं चल पाया। तो बच्चे परेशान है, रो रो के बुरा हाल है बच्चों का। तो बच्चे परेशान हैं। बच्चे के पूरे 6 बच्चे हैं इस पे, 2 लड़के हैं, 4 लड़की हैं। माली हालत खराब है। माली हालत खराब है जी, मजदूर आदमी है। हाँ। आज जो मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं वो है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नान्ही की। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों के बीच में बिलखते हुए बुजुर्गों को देखिए, बिलखती हुई माताओं को देखिए, बिलखते हुए छोटे छोटे मासूमों को देखिए। ये सब देखने के बाद में आपका हृदय पिघल जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। ये घटना आज दोपहर 3:30 बजे घटी। जब ये घटना घटी तो उसमें कहीं तक यानी कि एक ऐसा विलंब देखा जा सकता था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बता दें कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नानी में शमसुद्दीन अपने परिवार के साथ में रहते थे। शमसुद्दीन और उनकी पत्नी फूलजहां दोनों ही खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे और कहीं तक खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का लालन पालन किया करते थे। आज शमसुद्दीन और उनकी पत्नी, आज शायद मैं ऐसा कह पाऊं कि आज वो शायद इस दुनिया में नहीं है। अगर है भी तो कहीं तक इनके जो जी बिलखते हुए मासूम बच्चे और बिलखते हुए बुजुर्ग, कहीं तक इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वो मौजूद हैं तो कहीं तक इनों के पास होने चाहिए। बता दें कि अचानक से नाव पर से दोनों पति पत्नियों का गायब हो जाना और फिर बल्ली का मिलना और फिर रोटियों की बंधे हुई टिफिन का मिलना, ये एक प्रमाण है कि शायद हम ऐसा कह पाए कि आज शमसुद्दीन यहाँ पर यानी कि इस दुनिया में शायद नहीं है। बता दें कि ये दोनों पति पत्नी जब एक नाव में खाद को लाद करके जब दूसरी तरफ जा रहे थे तभी बीच में शायद बड़ा हादसा हो गया। नाव पलट गई होगी शायद, और पलट जाने की वजह से दोनों पति पत्नी कहीं तक गंगा की लहरों की चपेट में आ गए। और फिर बता दें कि जो शमसुद्दीन है वो अच्छे तरीके से तैरना जानते थे। कुछ लोगों का कहना है कि शमसुद्दीन तैरना जानते थे, अगर शमसुद्दीन अकेले होते तो फिर वो शायद बच गए होते। उनकी साथ में मौजूद उनकी पत्नी का होना कारण यही रहा होगा कि उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की होगी। इसी के चलते दोनों पति पत्नियों की यानी कि डूब करके मौत हो गई। अब इसका जो आप साफ तौर पर मैं मंजर दिखा रहा हूं, ये इनों की दादी जी हैं, यानी कि ये इनों की मम्मी है। आप इनों को, ये इनों के बच्चे हैं, आप इन्हें को साफ तौर पर देख सकते हो कि कहीं तक एक कलेजा सहम जाता है जब ये सारा मंजर देखने को मिलता है। आज पूरा गांव इसी बात को लेकर के विलख रहा है कि कहीं तक ये शमसुद्दीन का शायद लड़का है, जो मैं साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये इनों का शायद बेटा है और शमसुद्दीन की 4 बेटियां हैं। आज इन लोगों को यानी कि इस परिवार को ये सबसे बड़ी क्षति देखने को मिल रही है। आज ये बच्चे लावारिस हो गए पूरी तरीके से कि कहीं तक एक परिवार जो इतने यानी कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के सबसे अति पिछड़े क्षेत्र में रहने का काम करते हैं, ये लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं और खेती बाड़ी ही इनों का यानी कि एक रोजगार है। ये रोजगार तब छिन गया जब अब पिछली बार गंगा ने बाढ़ ली थी और उसकी चपेट में नान्ही ग्राम पंचायत और जल्लोपुर ग्राम पंचायत का लगभग 2-2.5 हजार बीघे जंगल गंगा ने अपनी चपेट में ले लिया और उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। आप साफ तौर पर देखिए कि जो ये गंगा नदी है, आप इसके जो उबाल को देख सकते हो कि सोचो अब ये आलम है तो इससे पहले क्या आलम रहा होगा। जब गंगा ने कटान किया था तो आप विश्वास कीजिए कि जो दूसरा छोर है गंगा इससे भी दूसरी तरफ बहा करती थी, लेकिन ये गंगा ने टोटल चपेट में ले लिया और ये वही नाव है जिसमें दोनों पति पत्नी सफर कर रहे थे। इसी नाव में इनों की कहीं तक गांव के जो ग्रामीण हैं वो बार बार नाव को ले जा करके कहीं तक छानबीन कर रहे हैं कि शायद वो अभी जिंदा हों या फिर मिल जाएं। इसी दूसरी तरफ ये लोग खेती करने का काम करते थे। जो आप देख रहे हो जंगल, दूसरी तरफ
ये लोग उधर खेती करने का काम करते थे। इधर से ये लोग अपनी नाव में खाद को रख करके दूसरी तरफ जा रहे थे। कहीं तक कोई फसल तैयार करने का इनों का विचार रहा होगा। जैसे ही इस छोर से दूसरे छोर पर ये लोग जाने लगे तो अचानक गंगा की जो लहरें हैं उसकी चपेट में बैलेंस बिगड़ गया होगा और फिर नाव पलट गई होगी। बता दें कि दोनों पति पत्नी की अभी तक कोई भी अता पता नहीं लग पाया है और परिवार और बच्चों का रो रो करके आप परिवार को साफ तौर पर यहाँ देख सकते हो गंगा पर कि पूरी तरीके से ये लोग बिलख रहे हैं और फिर कहीं तक ये संभावना जता रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी कोई खबर मिले। बता दें कि पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और साथ ही वहां पर आला अधिकारियों के भी पहुंचने की ऐसी पुष्टि की जा रही है। आप ये साफ तौर पर भीड़ को देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर पूरा इनों का परिवार है, पूरा गांव है। ये लोग यहीं पर यानी कि इसी जंगल में ये लोग खेती करने का काम करते हैं। इस क्षेत्र का अति पिछड़ा होना आप साफ तौर पर देख सकते हो क्योंकि ये लोग एक कृषि पर डिपेंड हुआ करते थे। आज इनों के पास में कोई खेतीबाड़ी नहीं है। आज इनों के पास में सिवाय मजदूरी के अलावा और कोई साधन नहीं बचा है। बाकी कुछ साहूकारों की ये लोग छोटे छोटे खेती करने का काम करते हैं, चौथाई पर बटाई पर इस तरीके से ये लोग खेती करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लगभग गांव में 35 से 40% लोग पलायन कर चुके हैं क्योंकि कोई भी संसाधन ना होने की वजह से, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया ना होने की वजह से आज यहाँ से ये लोग पलायन कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी जान जोखिम में भी डाल रहे हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके कहीं तक खेती बाड़ी करने का काम गंगा के उस पार कर रहे हैं, जो कि कहीं तक असंवैधानिक है। कानून इसके लिए कभी इजाजत नहीं देता, पर फिर भी लोग मजबूर हैं पेट पालने के लिए। पेट भी पालना है, परिवार के बच्चों का भी जो पालन पोषण भी करना है, सारा कुछ देखना है। जिसमें कुछ लोग कर्जदार हैं क्योंकि इनों के पास में जमीनें हुआ करती थी और जमीनों के बाद में ये लोग कहीं तक यानी कि पैसे साहूकारों से लेकर के उस खेतीबाड़ी में लगाने का काम करते थे। आज ये लोग पूरी तरीके से जमीनहीन हो गए हैं क्योंकि जमीन न होने की वजह से आज इनों के सामने बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और संकट ऐसा कि कहीं तक इनों के प्राणों की आहुति ले रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि आप जब उस क्षेत्र में जाएंगे तो कहीं तक इतना पिछड़ापन पाएंगे कि आपका जो कलेजा है वो सहम जाएगा। तो करें भी तो करें क्या। दूर दूर तक अगर मैं कहूँ तो 20-30 किलोमीटर के दायरे में कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। एक सिर्फ त्रिवेणी शुगर यूनिट है, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में लेबर रहती है। दूर दूर तक कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, कोई ऐसा संसाधन मुहैया नहीं करा पाई अभी तक सरकार, जिससे कि इस क्षेत्र की तस्वीर बदल सके। इसी तस्वीर के लिए सरकार की तरफ से लंबे लंबे वादे होते हैं, लंबी लंबी रैलियां होती हैं, लंबे लंबे संबोधन होते हैं और फिर आजादी के 75 साल पूरे हो जाने के बाद में आज ये क्षेत्र इतने अति पिछड़े जो है इलाके से और इतने यानी कि अब मैं क्या ही कहूँ कि इतने भयंकर स्थिति से गुजर रहा है जिसको बखान करना भी कहीं तक संभव नहीं होगा। आप साफ तौर पर तस्वीरों से जो अंदाजा लगा सकते हैं कि एक परिवार का अचानक से जान जोखिम में डाल देना और दूसरी तरफ गंगा के उस तरफ खेती करना कितना बड़ा जो यानी कि कितना बड़ा जोखिम मोल लिया और न जाने कितनी बार गए होंगे, न जाने कितने लोग ऐसा करते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस पर रोक लगाए और प्रशासन को चाहिए इनके परिवार को संरक्षण दे। वहीं पर हमारे संवाददाता दिनेश कुमार मौर्य की आप एक रिपोर्ट जो देख सकते हैं कि उन्होंने जब परिवार से बात की तो परिवार ने उन्हें क्या बताया। आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये परिवार बिलख रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट टू स्पीच और मैं हूं दिनेश कुमार। आज मैं हूं ग्राम पंचायत नानई में जो विधानसभा हसनपुर जिला अमरोहा के अंतर्गत आता है। आज यहाँ एक भीषण हादसा हो गया है जिसमें शमसू पुत्र अफलातून और उनकी वाइफ वो दोनों गंगा में डूब गए हैं। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या हुआ था आखिर। हाँ जी, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज़। मोइनुद्दीन। हाँ, मोइन नाम है मेरा। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। वो
ऐसा था, खाद ले जाता था फिर इसमें गिरने के लिए पलेज लगा रखी है उसमें। अच्छा, और दोनों मियाँ बीवी थे, वो डोंगी पलट गई या डूब गई, क्या हुआ इस बात के बीच में नहीं बता सकते। पूरा पता नहीं चल पाया है हाँ अभी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कितने बच्चे हैं इन पे? इन पे 6 बच्चे हैं, दो लड़के हैं 4 लड़की। अच्छा अच्छा, गरीब आदमी है बेचारा, हाँ हाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। जी। तो आप बताएं जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम यासीन है। क्या हुआ था, कुछ जानकारी है, पूरी जानकारी आपको? पूरी जानकारी का सुबह खाद ले गया था, गाड़ी में भर के पलेज करता गंगा की पल्ली पार। अच्छा उसके बाद में गांव से फ़ोन गया, हमको हसनपुर है, बोले कि ऐसी बात है, वो दोनों लोग डूब गए हैं, जी। शमसू और शमसू की वाइफ। हाँ हाँ, उसके बाद में कोई पता नहीं चल पाया। तो बच्चे परेशान है, रो रो के बुरा हाल है बच्चों का। तो बच्चे परेशान हैं। बच्चे के पूरे 6 बच्चे हैं इस पे, 2 लड़के हैं, 4 लड़की हैं। माली हालत खराब है। माली हालत खराब है जी। मजदूर आदमी है, हाँ मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। जी। तो अभी क्या स्थिति है वहाँ? गोताखोर बुलाए गए हैं क्या? पुलिस भी है, पुलिस है, प्रशासन है वहाँ। गोताखोरों को फ़ोन किया गया है, वो आ सकते हैं शायद। अच्छा, अगर आप नहीं आ पाए तो सुबह तक आएंगे। ये निश्चित पता नहीं कब का हादसा है ये? नहीं, लगभग ये निश्चित पता नहीं, ये निश्चित नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ 1 बजे के 1:30 बजे के बीच का ये हादसा है। आसपास ही 1 बजे के आसपास की बात है। बता रहे हैं लोग बाग। बच्चा बड़ा लड़का कौन सा है इनका? एक बार है। अच्छा अच्छा, बच्चे छोटे ही हैं अभी हैं। तो दिखाना चाहूँगा, बच्चों का रो रो के बुरा हाल है। ये उनकी माँ है। किस समय की बात है ये? 1 बजे की बात है। आपको पता नहीं पूरा है? बच्चे भी छोटे छोटे ही हैं इनके तो। बेटा किस समय गए थे वो, पता है कुछ तुम्हें? नहीं पता। तुम उनके शमसू के बेटे हो ना तुम? किस समय गए थे वो यहाँ से, घर से? अच्छा, स्कूल चले गए थे बेटा तुम? अच्छा अच्छा, चलो। ये उनका बड़ा बेटा है, ये अभी छोटा बेटा है, अभी गोदी में है। अरे इनकी बड़ी वाली लड़की बुला दो ना। कोई नहीं मैं 4 लड़की हैं भैया। रो रो के बुरा हाल है बच्चों का। 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, लेकिन क्या होगा? घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। बच्चे परेशान। किस समय गए थे गुड़िया, कुछ पता है तुम्हें? 1 बजे के आसपास गए थे। अच्छा, वहाँ कोई था उनके पास? कोई पूरी पता नहीं है कि किस समय वो ये हादसा हुआ है। अच्छा, ठीक है। बच्चों का बुरा हाल है, रो रो के। सब गांव वाले भी बहुत सदमे में हैं। बने रहिए राइट टू स्पीच के लिए। दिनेश कुमार। बने रहिए मेडाल के साथ में। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।